गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर मेटल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मेटल मेल्टिंग फर्नेस यानी मेटल को पिघालने के लिए उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्नेसेस यूज़ होती है उसके बारे में हमने देखा था। टाइप्स ऑफ फर्नेस, फिर जो उसका पर्टिकुलर जो सिलेक्शन होता है उसके पॉइंट हमने देखे थे। टाइप्स ऑफ फर्नेस में हमने बैच मेल्टिंग फर्नेस एंड कंटिन्यूस मेल्टिंग फर्नेस देखा था। आगे बढ़ेंगे वहीं से आज लेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो फर्नेस है मेटल कास्टिंग प्रोसेस में वो है क्रूसिबल फर्नेस। तो उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। फाउंड्री प्रोसेस के अंदर क्या नाम है उसका, क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस आर दी सिंपलेस्ट ऑफ दी ऑल दी फर्नेस यूज इन दी फाउंड्री। फाउंड्री के अंदर जितनी भी फर्नेसेस यूज होती है उसमें सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन वाइज ऑपरेशन वाइज फर्नेस है। These furnaces are used in small foundries where melting is not continuous and large variety of metal is to be melted in a small quantity। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप क्रूसिबल फर्नेस को, कि जहाँ पे फाउंड्री की साइज़ स्मॉल होगी यानी कास्टिंग प्रोसेस बहुत ही छोटे पैमाने पे होगी। क्लियर, जहाँ पे आपको मेटल को कंटिन्यूसली मेल्ट नहीं करना होगा एंड जो भी मेटल आप मेल्ट कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ही वैरायटी आएगी। हर बार आपकी जो मेटल है वो चेंज होती रहेगी, समझे। ऐसा नहीं कि भाई कंटिन्यूस मेल्टिंग करना है और एक ही धातु है जिसको हम लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं उसी को मेल्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक तो कंटिन्यूस मेल्टिंग नहीं होगा, ऊपर से जो भी मेटल आएंगे मेल्टिंग के लिए उसकी क्वांटिटी भी कम होगी और मेटल के अंदर भी अलग अलग वैरायटियाँ होगी, फेरस, नॉन फेरस, एलॉय, एल्यूमिनियम, बहुत सारी वैरायटी वाली मेटल आएगी, क्वांटिटी कम होगी। ओके, तो ऐसी जगह पे जो स्मॉल फाउंड्रियाँ होती है वहाँ पे हम लोग क्रूसिबल फर्नेस को यूज़ करेंगे। इन क्रूसिबल फर्नेसेस होल मेल्टिंग ऑफ द मेटल टेक प्लेस इनसाइड द मेल्टिंग पॉट। एक मेल्टिंग पॉट होता है, एक बकेट होता है, क्लियर। उसी के अंदर सारा मेल्टिंग प्रोसेस है वो क्या होगा, कंडक्ट होगा, समझे। बकेट होगी, बकेट होगी, बकेट के अंदर हमने जो मेटल के पीसेस वो डाले हुए हैं, पूरे बकेट को हम लोग डाल लेंगे फर्नेस के अंदर, ठीक है। फिर वो गर्म होगा और बकेट के अंदर ही मेटल पिघल के क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ये जो मेल्टिंग पॉट होता है, ये जो मैं बकेट बोल रहा हूँ बार बार, तो उस बकेट को ही क्या बोलते हैं ये लोग, क्रूसिबल। जिस बकेट में ये जो मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है उस बकेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्रूसिबल। समझ गए। क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट। अब ये जो क्रूसिबल है वो किसका बना होगा, ये जो बकेट है जिसके अंदर मेटल पिघल रही है वो किससे बनी होगी, तो क्या वो बना होगा क्ले एंड ग्रेफाइट से। अब ये क्ले और ग्रेफाइट से क्यों बना गया है, क्योंकि ये गर्म होगा बकेट, उसके बाद उसके अंदर जो मेटल है वो गर्म होगा और वो पिघलेगा। तो हमको मेटल को पिघलना है, ना कि बकेट को। तो क्रूसिबल इतना हार्ड होना चाहिए, इतना टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए कि उसके अंदर जो मेटल है ना वो पिघल जाए, खुद वो नहीं पिघलना चाहिए। इसीलिए उसको कैसा बनाया जाता है, क्ले और ग्रेफाइट से बनाया जाता है बकेट। जैसे हमारा प्लास्टिक का, स्टील का, एल्यूमिनियम का बकेट आता है, वैसे ही ग्रेफाइट और क्ले से ये पूरा क्रूसिबल यानी बकेट बनाया गया होगा। दिस क्रूसिबल आर अवेलेबल इन वेरियस साइज। जैसे हमारे यहाँ वो डोल आता है, टब आता है, बकेट आता है, जैसे वो अलग अलग साइज़ में आता है ना, लीटर में,
वैसे ही ये भी अलग अलग साइज़ का होगा। आप अपनी फर्नेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपको जो मेटल पिघलाना है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आप अलग अलग साइज़ के क्रूसिबल सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। क्रूसिबल फर्नेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ये जो क्रूसिबल फर्नेस है, बकेट वाली फर्नेस, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एज पर दी कंबसन ऑफ द फ्यूल, जिससे वो ऑपरेट होगी। तो उसमें पहला है कॉक फायर फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस ही है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो जो कोयला आता है उसके अंदर एक टाइप्स आता है कॉक, उसको यूज़ करेंगे, उसको जलाएंगे और फर्नेस के अंदर जो थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर है, वो क्रिएट करेंगे। दूसरी तरफ है ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस, जिसके अंदर हम लोग कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, गैसोलीन, ऐसे कोई भी लिक्विड फ्यूल है, ऑयल है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। या फिर CNG है, PNG है, LNG है, ओके, LPG है, कॉक गैस है, कॉल गैस है, उसको यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फर्नेस एक ही प्रकार की, फर्नेस का प्रकार एक ही है, क्रूसिबल फर्नेस, लेकिन उसके अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको 2 ग्रुप में, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है कॉक फायर और दूसरा है ऑयल और गैस फायर फर्नेस। क्लियर? दोनों की वेराइटियाँ होगी, दोनों की स्पेशलिटी होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे क्रूसिबल फर्नेस का जो पहला प्रकार है, जिसका नाम है कॉक फायर फर्नेस। कॉक फायर फर्नेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीट फर्नेस। याद रखना खास, कॉक फायर जो फर्नेस है उसको क्या बोला जाता है, पीट फर्नेस बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि एक्सप्लेन दी पीट फर्नेस विथ नीट स्केच, तो आपको क्या ड्रॉ करना होगा और किसको एक्सप्लेन करना होगा, कॉक फायर फर्नेस को। तो कॉक फायर फर्नेस को पीट फर्नेस भी कहते हैं। दिस फर्नेस आर मोस्टली इंस्टॉल इन अ पीट फ्रॉम and used for melting small quantity of ferrous and non-ferrous metal। पीट फॉर्म होता है पीठा, उसके अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसके अंदर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल को मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इनसाइड एंड चिमनी एट द टॉप। हीट का लॉसेस ना हो जाए, थर्मल एनर्जी जो है, टेम्परेचर जो है उसका लॉस ना हो, उसके लिए पूरी फर्नेस को रिफैक्ट्री मटेरियल का जो ब्रिक आता है उसके मदद से लाइनिंग यानी प्रोटेक्शन दिया गया होगा। टॉप साइड पे चिमनी होगी जहाँ से धुआं निकलेगा। फ्यूल यूज फॉर जनरेटिंग हीट इज़ कॉक। जो फ्यूल यूज़ करेंगे हीट जनरेशन के लिए वो होगा हमारा कॉक, यानी कोयले का जो प्रकार आता है वो। बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल ड्रॉट आर यूज। जो धुआं निकल रहा है बाहर फ्यूल का कंबसन होने के बाद, स्मोक, उसको आप लोग आर्टिफिशियल ड्रॉट से भी बाहर निकाल सकते हैं चिमनी के थ्रू, या फिर नेचुरली भी आप चिमनी के थ्रू उसको बाहर डिस्चार्ज कर सकते हैं। ब्रोकन पीसीस ऑफ मेटल आर प्लेस इनसाइड द क्रूसिबल। जो भी मेटल का वेस्ट होता है, उसके टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उसको आप लोग क्रूसिबल में डाल के उसको पीट फर्नेस यानी कॉक फायर फर्नेस के अंदर एंटर करवा के उसको मेल्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से दिखता है हमारा पीट फर्नेस। बेसिकली क्या होगा कि ऐसे थोड़ा ज़मीन के अंदर रखा होगा, बॉटम पे नीचे, क्लियर, या फिर ऐसा इस तरीके से ज़मीन का लेवल ऐसा होता है, या फिर आप उसको पूरा ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। चलिए, ये हमारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल का लाइनिंग, जिससे हीट लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, ये ऊपर का कवर है, इसको आपको ओपन करना है। क्लियर, पूरा क्या कर देना है, अंदर जो कॉक आता है मटेरियल फ्यूल वो एंटर करवा देना ऊपर से। फिर आपको क्या करना है, क्रूसिबल आएगा बकेट, उसके अंदर मेटल के टुकड़े डालने हैं और बकेट को भी क्या करना है, अंदर रख देना है, ऊपर से कवर बंद कर देना है।
ओके, इस तरीके से फर्नेस ऑपरेट होगी। अब मैं आपको फर्नेस का कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। ये पूरा कंक्रीट का लाइनिंग होगा, क्लियर। ये पीट वाला पोर्शन है, क्लियर। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं क्लीनिंग ब्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए। ये स्लाइडिंग डोर है, क्यों? क्योंकि जब पूरा कॉक जल जाएगा और आपको नीचे का जो फर्नेस वाला ये वाला हिस्सा है उसको अगर आपको क्लीन करना होगा मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से स्लाइडिंग डोर खोलेंगे और यहाँ से सारी चीज़ों को बाहर निकाल के क्लीनिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नीचे, उसके नीचे है गेट। ये रहा गेट। हमने क्यों रखा है? तो कि नेचुरली ड्रॉट हो उसके लिए, मतलब जो हमारा फ्यूल है, कोक है, वो जब जलेगा उसका कंबसन होगा तो उसको उसका पूर्ण कंबसन, कंप्लीट कंबसन है, लेकिन संपूर्ण दहन होने के लिए उसको क्या चाहिए? हवा, और स्पेशली उसको चाहिए ऑक्सीजन। वो हम लोग बाहर से ऑक्सीजन तो सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास भगवान ने हमको जो हवा है, एयर, वो भर भर के फ्री में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये गेट के थ्रू जो भी नेचुरल ड्रॉट है उसकी मदद से एटमॉस्फेरिक एयर है उसको यहाँ पे फर्नेस के अंदर भेजने का अरेंजमेंट करेंगे, जिससे जब भी फ्यूल का कंबसन होगा तो ये जो एयर है वो वहाँ पे जाएगी और फ्यूल के जो कंबसन है उसको संपूर्ण यानी कंप्लीट बनाने की ट्राई करेगी। तो जैसे ही फ्यूल का कंबसन कंप्लीट होगा, संपूर्ण दहन होगा, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ज़्यादा थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। ओके, अब ज़्यादा थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी तो फ्यूल अपना जो कैलोरीफिक वैल्यू है ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो फटाफट फर्नेस गर्म हो जाएगी, फटाफट मेटल पिघलेगी। फिर जैसे ही मेटल पिघल जाती है, आपको ये कवर खोलना है, यहाँ से ये कवर खोल लेना है, और ये जो क्रूसिबल है ना, उसको उठाने के लिए क्रेन होते हैं, स्पेशल टूल होते हैं, तो उसकी मदद से बकेट को आपको क्या करना है? यहाँ से निकाल लेना है बाहर, और जहाँ पे भी कास्टिंग हो रहा है वहाँ पे जाके उसको पोरिंग करवा देना है। फिर वापस आपको उसको अंदर आके रख देना है, कवर खोल के वापस मेटल के टुकड़े उसको अंदर डाल देना है और कवर बंद कर देना है। वापस प्रोसेस चालू हो जाएगी। इस दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी धुआं है, जो भी गैसेस है, जो भी स्मोक है, वो यहाँ से निकलेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से निकलेंगे और चिमने के थ्रू क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे के ऊपर, यानी थोड़ा हाइट पे हम लोग क्या करेंगे? चिमनी की मदद से उसको डिस्चार्ज कर देंगे ताकि लोगों को नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो उसके लिए। तो इस तरीके से जो हमारा पीट फर्नेस है, जो स्पेशली ऑपरेट होता है कॉक, यानी जो फ्यूल आता है कोयला, उसमें एक प्रकार है कॉक, उससे ये ऑपरेट होता है। बीच में मैंने आपको दिखा दिया क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब जो हमने बकेट यूज़ किया है वो, ये हमारा क्रूसिबल बकेट, क्लियर। तो स्मॉल क्वांटिटी में वैरायटी ऑफ मेटल होगी। वहाँ पे अगर आपको कास्टिंग प्रोसेस के लिए अगर फर्नेस यूज़ करना है तो आप पीट फर्नेस, कौन सा फर्नेस? पीट फर्नेस, यानी कि कॉक फायर फर्नेस है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी कास्टिंग प्रोसेस, और स्पेशली कास्टिंग के अंदर भी मेटल को मेल्टिंग करने के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं 3 पॉइंट, कुछ रह ना जाए लास्ट में। कॉक बेड इन अ फायर इन द फर्नेस इज क्रूसिबल प्लेस्ड इनटू इट। नीचे पूरा क्या होगा? फर्नेस के अंदर कॉक का बेड होगा, उसके ऊपर हम लोग क्रूसिबल रखेंगे और उसके आसपास भी हम लोग क्या करेंगे? जो कोयला है, कॉक है, उसको अरेंज कर देंगे। आफ्टरवर्ड मोर अमाउंट ऑफ कॉक इज प्लेस्ड ऑल अराउंड द क्रूसिबल। उसके बाद क्या करना है? जैसे मैंने बोला, क्रूसिबल के आजू बाजू भी हमको ज़्यादा अमाउंट में जो कोयला है, कॉक है, उसको अरेंज कर देना है। और फिर क्या करना है? फर्नेस को स्टार्ट करना है, उसको फायरिंग यानी उसको जलाना है। जो गेट है उसको ओपन कर देना है, स्लाइडिंग डोर को क्लोज कर देना है, और नेचुरल ड्रॉट की मदद से हवा अंदर आएगी और कोयला जलेगा, कॉक जलेगा, उसका संपूर्ण दहन होगा, कंप्लीट कंबसन होगा, टेम्परेचर स्लोली राइज होगा,
अब आपने जो भी मेटल यूज़ किया है उसका जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर तक हमको क्या करना है, फर्नेस का टेम्परेचर सेट करना है, तब जाके हमारा मेटल पिघलेगा और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा पीट फर्नेस यानी कॉक फायर फर्नेस है वो वर्क करता है और इस तरीके से उसकी स्पेशलिटी है। तो आपको आज के लेक्चर के दौरान ये कॉक फायर फर्नेस का जो सेटअप है और जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लास नोट के अंदर नोट करके, नोट डाउन करके आज के आज ही प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एक और हमारा फर्नेस बाकी है, ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।